किया, वस्त्र को चुराया। क्यों? वस्त्र को कहते बसन। बसन माने वासना, वासना माने विकार। जीव के जीवन में जब तक बसन रूपी वासना रहती है तब तक वो व्यक्ति उपासना नहीं कर पाता। वासना के रहते उपासना नहीं होती, और जब तक उपासना नहीं होती तब तक परमात्मा की आराधना नहीं हो पाती, भगवान का मिलन नहीं होता। इसलिए वासना के समाप्त करने पर ही उपासना होगी, तब भगवत प्राप्ति होगी। भगवान ने वासना स्वरूप वसन का हरण किया, शुद्ध कर दिया, वचन दे दिया समय आने पर आप सबके मनोरथ की पूर्ति करेंगे। धीरे धीरे करके समय बीता। अब भगवान 7वें वर्ष में चलने लगे। 7वें वर्ष में दीपावली के दिन प्रत्येक वर्ष की भांति देवराज इंद्र की पूजा का विधान चलता था, पूरी तैयारी थी। भगवान ने पूछा, नंद बाबा ने बताया कि प्रत्येक वर्ष हम देवराज इंद्र की पूजा करते हैं, उसी क्रम से तैयारी चल रही है। तो भगवान ने मना कर दिया, इस बार इंद्र की पूजा नहीं होगी, गोवर्धन की पूजा होगी। पूरा दिन इसी बात में चलते रह गए। अब क्या करें, कन्हैया की बात माने की परंपरा चले। अंत में नंद बाबा ने कह दिया, परंपरा रहे चाहे ना रहे, कन्हैया जो कहता है वही रहेगा, वही बात मानी जाएगी। तो अगले दिन, उस दिन तो शाम हो गई, अगले दिन फिर गए गिरिराज पर्वत की ओर। एक रूप में भगवान सबके साथ में है, दूसरे रूप में पहाड़ से उतरते हुए। एक रूप में पूजा कर रहे हैं, दूसरे रूप में पूजा करा रहे हैं। एक रूप में भोजन कर रहे हैं, दूसरे रूप में भोजन करा रहे हैं। ऐसे भगवान ने अद्भुत लीला किया, और उसी क्रम में सारा प्रसाद ग्रहण कर लिया और सबको कह दिया, आप लोग प्रसाद लेना हो आंख बंद करो। सबने आंख बंद कर दिया, तो सबके थाली में उतने प्रसाद दे दिया। ऐसे भगवान ने चमत्कार किया। 7 परिक्रमा की गई और इंद्र का अपमान हुआ। इसलिए सामर्थक मेघों के द्वारा देवराज इंद्र ने बिल्कुल डुबाने के लिए मूसलाधार वर्षा किया। सब डर गए, भगवान की शरण में है। तो भगवान ने कहा, जिसकी हमने पूजा किया है वही रक्षा करेगा। गिरिराज की शरण में चले गए और गोवर्धन पर्वत को उंगली में धारण कर लिया और सत्यवत धारण करके सबकी रक्षा करते हैं। ये गिरिराज पर्वत त्रेता युग के थे। जब राम जी समुद्र पर सेतु का निर्माण कर रहे थे, उस समय सब जगह से पहाड़ पर्वत सब मंगाए गए। उत्तर दिशा से भी एक पहाड़ खंड लेके जा रहे थे। तब तक में वहाँ सेतु का निर्माण हो गया। तो भगवान ने घोषणा कर दिया कि अब हमें पत्थर पहाड़ नहीं चाहिए, सब लोग लौट आओ, जो जहाँ है वहीं रख के चले आओ, अब हमको आवश्यकता नहीं, काम हो गया। कहीं उत्तर दिशा से बंदर भालू पहाड़ को लेकर के मथुरा क्षेत्र में पहुंचे। भगवान का आदेश हुआ तो पहाड़ को वहीं रख दिया। गिरिराज को बहुत दुख हुआ। बताओ, एक तो उसे भी जीवन पहाड़ का, किसी तरह से भगवान की सेवा में लग जाते तो दुर्भाग्य सामने आ गया। हमारे जाने के पहले ही भगवान का काम हो गया। और हम लोग उत्तराखंड में रहते ना दक्षिण खंड में पहुंच पाए, अधर में लटक गए, बड़े दुखी हुए। तो भगवान को करुणा लगी। भगवान ने कहा, आप चिंता ना करो, इन पहाड़ों पर पत्थरों पर हमने चरण रखे हैं और अगले अवतार में तुम्हें मस्तक पर धारण करके तुम्हारा गौरव बढ़ा देंगे, तुम्हारी पूजा करा देंगे, प्रतीक्षा करना। स्वीकार कर लिया, तब से प्रतीक्षा में था। इसलिए भगवान ने 7 कोष का गिरिराज था, इसलिए 7वें वर्ष में लीला किया, पहले नहीं किया ना बाद में किया। बरोबरी वाला भगवान काम रहता है। जैसे रावण था असुर, तो रावण को मारने के लिए भगवान राम रूप बने। कंस था असुर, कंस को मारने के लिए उसी राशि का कृष्ण बने। बरोबरी उसी ढंग से भगवान लीला करते हैं। 7 कोष के गिरिराज थे, इसलिए 7 वर्ष की अवस्था में भगवान ने लीला किया और 7 दिन तक लीला कराए, क्योंकि गिरिराज की 7 परिक्रमा का महत्व है। ये भगवान की अद्भुत लीला हुई। आइए हम लोग भी यहाँ पर जो 56 प्रकार के व्यंजन बने हुए हैं भोग लगाएंगे, भगवान की पूजा करेंगे और गीत के माध्यम से हम लोग उस भाव पर पहुंचेंगे। बोले गिरिराज धरण भगवान जय हो। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, ना माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरो वीर, नहीं माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, ना माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरो वीर, नहीं माने मेरो मनवा। नहीं माने मेरो मनवा प्रभु जी, नहीं माने मेरो मनवा।